ए गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश चैप्टर ना। और प्रकाश चैप्टर में आज हम लोग जो टॉपिक क्लियर करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक ना। अब क्या है अपवर्तन, किसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, इसी चीज को हम लोग को क्या करना है, जानना है इसमें। ठीक, देखो सबसे पहली बात है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन मीन्स होता क्या है, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपने पाथ से, मतलब अपना रास्ता से भटक जाना। यदि कोई अपना रास्ता से भटक जा रहा है, समझो कि उसका अपवर्तन हो रहा है। अब कैसे भटक जाना, यहाँ कौन भटकेगा, तो यहाँ जो भटकेगा वो कौन भटकेगा, प्रकाश भटकेगा। कैसे भटकेगा समझना, डिफिनेशन भी एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनो, जब प्रकाश की किरण, किसकी किरण, प्रकाश की किरण, जिसको हम लोग सनलाइट बोलते हैं ना, प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, सनलाइट। जब सनलाइट या प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, एक मीडियम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो अपना रास्ता क्या कर लेता है, बदल लेता है, बदल जाता है। वो अपने आप को नहीं बदलता है बल्कि वो बदल जाता है, बेचारा उसका कोई दोस्त नहीं है। जैसे कि मान ले फॉर एग्जाम्पल में ये जो है, इसको हम लोग कहते हैं सघन माध्यम, और सघन को इंग्लिश में बोला जाता है डेंस, और इसको कहते हैं विरल, और विरल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेयर। कौन यार, रेयर। दो माध्यम है, माध्यम मतलब समझ रहे हो ना, मीडियम जो जगह है वो, तो दो माध्यम है। अब मान ले यहाँ पर सनलाइट है, सन है। अब ये सनलाइट जब आता है इस पर, जब पड़ता है यहाँ पर, तो सनलाइट पड़ने के बाद होता है क्या है, जो बीचों बीच में इसका अभिलंब दे देते हैं, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये तुम लोग जानता ही होगा, सब जान रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। और अभिलंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जय सिया राम। अभिलंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं रे बाबू, जय सिया राम बोलता है, जय सिया। अभिलंब को इंग्लिश में जय सिया राम कहते हैं ना। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। समझा कि नहीं, लाइट कट गया। तो अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, समझना बात को। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये होता क्या है, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर। एकदम सीधा लिखना, ठीक ना, इधर विरल लिखते हैं हम। ये अभिलंब से जैसे कि जाना चाहिए ऐसा सीधा, कैसे जाना चाहिए, सीधा, लेकिन सीधा ना जा करके ये टेढ़ा, मतलब दूर हो जाएगा। ये नजदीक हुआ ना, और ये क्या हुआ, दूर हुआ। समझा कि नहीं। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, डेंस मीडियम से विरल माध्यम में, रेयर मीडियम में जाता है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर चला जाता है। कम इन सर, अभिलंब से क्या होता है, दूर चला जाता है। समझा कि नहीं। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन, कहीं प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन पूछ देता, हम कैसे डिफिनेशन देंगे, समझना बात को। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पाथ से भटक जाता है, या अपना रास्ता परिवर्तित कर लेता है, या वो विचलित हो जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। रे पगला, परावर्तन नहीं रे। यह अपवर्तन बड़का बड़का अक्षर में लिखल है, परावर्तन बोल रहा है। ये तो एकदम लग रहा है हार्ट अटैक देगा हमको। तो अब दूसरी बात है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हटता है कि अभिलंब के पास सटता है, अभिलंब के पास सटता है, दूर हटता है। देख के भी बोलता ना रे, पास कौन लाजे बोल देता है, सुबता है कि नहीं। यहाँ पर देख रहा है कि दूर हट रहा है और बोल रहा है पास सट रहा है। पास क्यों सटेगा, समझा कि ये हवा है। मान लीजिए क्या है, हवा है, ये हवा है, रेयर मीडियम है। कौन मीडियम, रेयर मीडियम। रेयर को हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम, विरल माध्यम। इसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। लाइट आ गई, कभी आता है कभी जाता है। चलो देखो, तो ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। हवा में तो उड़ा के इसको ले जाएगा, याद रखना इससे कि हवा में है।
तो हवा में क्या होगा, उड़ा के ले जाएगा, और उड़ा के दूर ले जाएगा कि पास ले आएगा, दूर ले जाएगा। इसलिए सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आता है तो प्रकाश की किरण जो है सो अभिलंब से दूर हो जाता है, कोई दिक्कत। दूसरी बात है कि इधर हम यदि विरल ले लेते हैं, विरल माध्यम और विरल माध्यम, और इधर कौन माध्यम, सघन माध्यम। अब इसको हम लोग कौन लंब कहते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब अभिलंब बोलते हैं तो प्रकाश की किरण इसमें भी बेचारा आएगा, इसमें जब बेचारा आएगा तो यह अभिलंब के नजदीक सट जाएगा। अभिलंब के कहाँ सट जाएगा, नजदीक सट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वो अभिलंब की ओर आ जाता है, मतलब अभिलंब से नजदीक आ जाता है, सट जाता है, कोई दिक्कत। अभिलंब के क्या हो जाएंगे, नजदीक। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा सर, तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो पहला ऑप्शन रहेगा अभिलंब की ओर सटेगा, दूसरा अभिलंब से दूर चला जाएगा, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं होगा, चौथा ऑप्शन देगा अभिलंब से इतना डिग्री हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, अभिलंब से सटेगा, दूर न जाएगा रे। सटर कहाँ रहा और हट कहाँ रहा ये तुम लोग को पता नहीं चल रहा है। जब नीचे हवा रहेगा तो उड़ा लेगा ना, तो वो दूर न जाएगा रे बाबू। तब कैसे गलती कर देता है। तो प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन लिखो पहले, उसके बाद इसको क्या करना है, उतार लेना है।